नाज़रीन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की आज की खबर है कि पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास है, जो सैलरी पर्सनस हैं, ये तकरीबन इन्होंने इस साल, ये जो करंट ईयर चल रहा है, ये तकरीबन कुछ 264.3 अरब रुपया जो है वो टैक्स अदा किया है, जो कि पाकिस्तान के तमाम कारोबारी तबकात के मजमूई टैक्स से तकरीबन 200 गुना ज़्यादा है। और यानी आप इससे सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी जो हमारी अशराफिया है वो टैक्स नहीं देती, बल्कि ये जो तनख्वाहदार लोग हैं ये टैक्स बहुत ज़्यादा तादाद है इनकी जो टैक्स देने की है। जितने एक्सपोर्टर्स हैं, जितने आप इंपोर्टर्स ले लें, आप कितने कितने बड़े बड़े कारोबारी हब्स हैं, आप अंदाज़ा करें कि ये लोग टैक्स छुपाते हैं। इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने जो कंपनीज़ में बंदे हायर किए हुए हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स इन्होंने रखे हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए कि किसी तरह से इनका टैक्स जो है वो कम से कम आए। इनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये टैक्स जो है बहुत इक्का दुक्का, ये मैं ये नहीं कह सकता कि तमाम तर लोग जो है ऐसा करते हैं, लेकिन कम से कम 95% जितने भी कारोबारी अशराफिया है ये ऐसा ही करती है। दूसरी जानब कैसी बात है नाज़रीन, मैंने सोमवार वाले दिन फाइनेंस डिपार्टमेंट से रब्ता किया कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से क्या कोई नोटिफिकेशन हुआ है, तो मुझे बताया गया कि जी मिनट्स ऑफ मीटिंग जो हैं वो हमारे पास पहुंचने वाले हैं, जैसे ही आएंगे हम इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और सैलरीज जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। मैंने मंगल वाला दिन जो है वो हमारे जो ज़राए हैं वहाँ पे मैंने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो नहीं पहुँचे, बस जैसे ही पहुँचते हैं तो उसके बाद दस्तखत हो जाएंगे। नाज़रीन, जब मैंने आज रब्ता किया, कल का दिन मैंने छोड़ा, मैंने कहा शायद एक दिन दे के देखते हैं, तो आज जुमेरात है। आज भी जब मैंने शाम के तकरीबन कोई 4-5 बजे रब्ता किया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों का कहना था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो बस पहुंचने वाले हैं और जैसे ही पहुंचेंगे हम जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। आप अंदाज़ा करें कि सैलरीड क्लास को किस तरह एक किस्म का ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह से उनको एक किस्म का पिछले एक हफ्ते से ऑलमोस्ट एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और जी बल्ले बल्ले हो गई, मैं कहता हूँ अगीगा वालों की, एपिका की, पैक्ट के, आप शायद वो फूल ही ख़त्म हो गए हों। इतनी उन्होंने खुशियाँ मनाई, इतनी मिठाइयाँ जो है तकसीम की गई, इतना एक किस्म का भंगड़े डाले गए। दूसरी जानब आज तक ये लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो नहीं पहुंचा सके फाइनेंस डिपार्टमेंट को और नोटिफिकेशन नहीं हासिल कर सके। और तमाम का तमाम जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको है, जो बेचारे रिटायर होने वाले हैं। अच्छा, जिनको तनख्वाह मिलनी है वो एक किस्म का उसी वो जो 5% है वो जी ये जो अगस्त के महीने की सैलरी मिलेगी उसी बेस पे मिलेगी, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और उसी पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक जो एक किस्म का 5% का है उसी के मुताबिक तनख्वाहें मिलेंगी, उसी के मुताबिक ही पेंशन मिलेगी, उसी के मुताबिक ही अगर कोई रिटायर होना चाहता है तो उसी के मुताबिक की ग्रेजुएटी है, उसी के मुताबिक की पेंशन है। आप अंदाज़ा करें कि कितने हज़ारों लोग होंगे जो बेचारे सिर्फ़ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि एक हुकूमत की एक जुम्बिश कलम के मोहताज हैं। और ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा एक किस्म का लेंथी प्रोसीजर है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो अभी तक नहीं पहुँचा सके। आप अंदाज़ा करें कि हमारी एक किस्म की क्लेवरनेस का और हमारे काम की रफ्तार का, जो क्लास अरबों रुपया टैक्स देती है, जो क्लास एक किस्म का इस मुल्क के पूरे सिस्टम को चलाती है, आप देखें कि उनको किस तरह तरसा तरसा के मारा जा रहा है। और ये जो लोग मिसाल के तौर पर ऊपर अशराफिया बैठी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं ना हार पहनने पहनाने, एक दूसरे के हक में तारीफ़ें करने और दूसरे के हक में जिसे कहते हैं कि बुलंदो बांग दावे करने के लिए शायद बैठे हैं। और ऐसा कैसी एक देखें ना आप, ये नून लीग की मैं कहता हूँ कि वो कितनी क्लेवरनेस है कि 30 तारीख को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुडिया में जलसा आम करने आ रहे हैं। अच्छा, उससे पहले अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो ये जो जितने सरकारी मुलाजमीन हैं ये ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं रहेंगे और ये वहाँ पे जलसे में नहीं पहुँचेंगे। अच्छा, तो इसलिए मलिक अहमद खान साहब की ये अंदर की एक किस्म की सियासत है कि ये लोग जो है हर सूरत में मेरे साथ जुड़े रहें, हर सूरत में मेरे ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहें। और 30 तारीख को ये अगर ना आए तो फिर जी वो आप जी देखें जी आप भी नहीं आए, आपने भी तावन नहीं किया और हम नोटिफिकेशन जो है वो अपनी मर्जी से देखें क्या कब होता है क्या होता है। देखें नाज़रीन, अगर हमारे मुल्क में छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर वो भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आना, अगर लोग उनसे मोहब्बत करते होंगे तो वो खुद ही पहुंच जाएंगे। अगर लोग उनको पसंद करते हैं तो खुडिया मेरे ख्याल में एक ऐसी जगह जहाँ पे मरियम नवाज़ ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था, और अगर लोग पसंद करते हैं, लोग इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में लोग खुद आ जाएंगे। तो ये कहना
सारे का सारा दारोमदार कर देना कि जी सरकारी मुलाजमीन जो है, क्योंकि वो जी गीगा और बाकी एपिका की क़यादत ने चूँकि ऐलान कर दिया था मलिक अहमद ख़ान के डेरे पर, इसलिए तमाम लोग शुक्राने के लिए, एक शुक्रिया अदा करने के लिए वहाँ पर पहुँचें और वो नारे लगाएं जी मलिक अहमद ख़ान साहब जिंदाबाद। अब देखें, अब ये प्रोग्राम मेरा होगा, उसके बाद लोग कहेंगे जी आपने मलिक अहमद ख़ान साहब के बारे में घटिया, मुझे बताएं इसमें घटिया क्या अल्फाज हैं, ऐसी कौन सी चीज़ मैंने कही है कि भाई मलिक अहमद ख़ान साहब के, मलिक अहमद ख़ान मेरे लिए भी उतने ही मोतबर हैं, उतने ही मेरे ख्याल में मैं उनकी इज्जत करता हूं जितनी आप लोग करते हैं। लेकिन इस तरह से करना कि एक छोटा सा इशू आप मिनट्स ऑफ मीटिंग या आप एक किस्म का काबीना का जो फैसला है वो तो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होता है। ऐसा कौन सा मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे, रास्ते में अटके हुए हैं, जो बेचारे जिन्होंने रिटायरमेंट लेनी है, जो बेचारे अपने किसी वजह से भी जिसे कहते हैं इस इंतजार में कि नोटिफिकेशन आएगा तो चले। आप देखें बिल्लों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। तो ये जो बेचारे सरकारी मुलाजमीन है, इनके घरों का, क्योंकि ये तो सफेदपोश तबका है, इनके घरों का क्या कंडीशन होगी, ये किस तरह से अपने सारे यूटिलिटी किस्म चार्जेस जो है वो पे करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें नाज़रीन ऐसी नहीं है कि जिनको आप कहें कि जी इनको चलें जी कोई बात नहीं जी, ये बिल्कुल। अब एक हफ्ता गुजर चुका, एक हफ्ता जब एक किस्म का किसी भी चीज़ को इतने दिन गुजर जाएं, तो काबीना ने अगर मिसाल के तौर पे इतनी सीरियस थी तो ये मेरे ख्याल में ये इतवार वाले दिन भी ऐसे मामला हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि ये इसको आप इतना लंबा ले जाएं और कहें जी कभी हम देखते हैं। और मैंने आपको पहले दिन बताया था कि इन्होंने 10 मुहर्रम गुजारना है। आज आपको तमाम दोस्तों को मेरी वो बात याद आ रही होगी, मैंने जब आपको कहा था कि मुहर्रम हराम के अशूरा की छुट्टियों के बाद होगा। अब देखते हैं, मैं अभी भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे क्योंकि ये हमारे जितने भी भाई हैं ये किस्म की ऐसे सूली पर लटके हुए हैं कि भाई नोटिफिकेशन, मैं रोज़ाना ग्रुप्स में देख रहा होता हूँ कि देखें जी नोटिफिकेशन नहीं आया, वो देखें जी लीव इन कैशमेंट के मामला उसी तरह। भाई ये मामला जो हैं ये आपके उसी तरह रहेंगे जब तक आप लोगों की सीरियसनेस का, ये आलम कायदीन का या ऊपरी हुकूमती लेवल का, कि आप मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो है वो नहीं पहुँचा सके जी फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट को अगला 1 साल मिनट्स ऑफ मीटिंग ना आए तो वो तो बैठा हुआ है कि जी हमारे पास भिजवाएं। तो इसकी किसकी जिम्मेदारी है, ये किसने भिजवाने हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर जो है शायद किसी की भी तवज्जो नहीं है। हर कोई वो जिसे कहते हैं, अब भाई इस चीज़ का जब आपने क्रेडिट ले लिया, आपने हार पहना लिए, मिठाइयाँ खा ली, आपने भंगड़े डाल लिए, इतनी खुशियाँ मना ली, किस बेस के ऊपर? क्या अभी आपके हाथ में कोई नोटिफिकेशन आ गया था? आपको क्या वो एक किस्म का उन्होंने बता दिया था कि भाई ये सारा कुछ हो चुका है? लेकिन नाज़रीन बदकिस्मती यही है कि हम लोग फौरी तौर पर वो जिसे कहते हैं कि नारे मारने वाली कौम है, उसके बाद पता चलता हो जिसे कहते हैं ना, कोई जब अदालतों में कोई फैसला किसी पार्टी के हक में अभी आया नहीं होता तो मिठाई खा लेते, बाद में क्या होता है मिठाई उल्टा गले पड़ जाती है क्योंकि फैसला वो खिलाफ होता है। तो इसलिए अभी तक कोई जिसे कहते हैं बहाम की सूरत हाल नाज़रीन उसी तरह बरकरार है। अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। क्या इस नोटिफिकेशन में लीव इन कैशमेंट का मामला हल हो जाएगा? क्या इस नोटिफिकेशन में ग्रेजुइटी के मामला हल होंगे? क्या इस जो नोटिफिकेशन है इसमें पेंशन को जो है वो एड्रेस किया जाएगा, पेंशन के मामला को क्लियर किया जाएगा? ये अभी तक सारे का सारा मामला उसी तरह है। आप अंदाज़ा करें नाजरीन, मैं एक शख्स का कमेंट देख रहा था, वो बेचारा कह रहा था कि हमने आज से 6 माह पहले जो सेंसस हुए हैं मरदमशुमारी, हुकूमत पंजाब ने अभी तक हमें उसके पैसे नहीं दिए। डिप्टी कमिश्नर को पेट्रोल की मद में पैसे वसूल होते हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने क्या किया, वो पैसे उन लोगों तक जो टीचर्स हज़रात उन तक पहुँचाए नहीं। और कैसी बात है कि यहाँ पे हज़ारों असातिज़ा हैं जिन्होंने मरदमशुमारी में इतनी अपनी खिदमात जो है वो सरअंजाम दी हैं, लेकिन हुआ क्या कि उनको अभी 6 महीने गुजर जाते हैं, अगला साल आ जाता है, उन्होंने अपनी जेब से पेट्रोल लगाया, जेब से जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो है वो मरदमशुमारी के लिए दरवाजे पर धक्के खा रहे हैं। लेकिन क्या है कि 6-6 महीने साल गुजर जाता है, हुकूमत पंजाब की जानिब से उनकी पेमेंट से नहीं दी जाती, वो अगर दी जाती है तो DC का अमला जो है वो दबा लेता है। तो ये आलम अगर मिसाल के तौर पर अगर जिसे कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का होगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर क्या कह सकते हैं, फिर आप मनाएं खुशियां। लेकिन असल चीज़ ये है कि इस नोटिफिकेशन के आने तक नाजरीन तमाम का तमाम सरकारी जो तबका है वो परेशान है, क्योंकि अभी तक कोई भी किसी भी तरह की सूरत क्लियर नहीं हो रही। ये जो तीनों मामला मैंने सुनाए हैं, ये लीव इन कैशमेंट या ग्रेजुइटी या पेंशन, इसके ऊपर किसी किस्म का जिसे कहते हैं कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल आप सब भी मेरे समेत दुआ करें कि अल्लाह करे कि ये मामला जो है अशूरा के बाद जो है ये हल हो जाए और ये जो इशू है इसको जल्द अज जल्द जो है कम
से कम ये क्लियर हो, ताकि ये जो आवाम की जान जो है वो लटकी हुई है सूली में, तो ये कम से कम क्लियर हो भाई जो मिलना है या जो जिस तरह करना है वो अपना कम से कम अपना घरेलू बजट बना सके। अगर जिसने रिटायरमेंट लेनी है वो अपनी रिटायरमेंट ले सके, लेकिन क्या है कि हकदारों को हक हर सूरत में देना पड़ेगा। आप ऐसे आप दिलों पे हुक्मरानी करें, आप इस तरह ना करें कि आपकी हुकूमत अब ख़त्म होने वाली है, ये निगरान सेटअप भी अगले इलेक्शन के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो फिर किसी ने भी नहीं रहना। आप रहना सिर्फ उसने है जिसने अवाम के दिल में रहना है, जिसने अवाम का साथ देना है, जिसने इस तबके को। देखिए मैं हैरान हो गया हूँ ये खबर पढ़कर कि भाई 200+ अरब जो है वो आप अंदाज़ा करें कि इनको टैक्स जो है वो सरकारी तबके ने या सैलरीज पर्सन ने दिया है। हमारे मुल्क में बाकी शराफिया का क्या हाल है ये आप सब जानते हैं। तो बहरहाल हम होपफुल हैं कि जी सोमवार वाले दिन जो है अल्लाह करे कि ये इसका नोटिफिकेशन आए और तमाम लाजमी जो इनकी जो बेचैनी है वो ख़त्म हो, और अल्लाह करे कि ये भी आपके जो तीनों मामलात हैं उस नोटिफिकेशन में जो है इनका अहाता भी हो। तो बहरहाल अब वेट करें जी, और जलसे में शिरकत करें मियाँ शहबाज शरीफ साहब के 30 तारीख को खुड़िया में। उसके बाद देखते हैं मलिक अहमद खान साहब आपके साथ क्या करते हैं। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।